नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम गंगौर उत्सव 2026। आज हम आपको बताएंगे रंग बिरंगे लोक उत्सवों में से एक गंगौर के बारे में। ये त्योहार सिर्फ एक लोक उत्सव नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और भारतीय सभ्यता की अमिट छाप को दर्शाता है। आज हम जानेंगे इस त्योहार के इतिहास, महत्व, रीति रिवाज, भोग विभाजन और लोकगीत संगीत की पूरी कहानी। गंगौर भारत के राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में विशेष रूप से मनाया जाता है। ये त्योहार मुख्य रूप से शिव और पार्वती जी के साथ संबंध रखता है। इसे साधारण भाषा में समझे तो ये त्योहार शिव पार्वती की भक्ति और विवाहित जीवन की खुशहाली का प्रतीक है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गंगौर व्रत रखने की परंपरा है। ये त्योहार मुख्य रूप से महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विवाहित महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए इस दिन व्रत करती है। वहीं अविवाहित कन्याएं अपने पति के भाग्य और अच्छे जीवन साथी की कामना करती है। मान्यता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए गंगौर का व्रत किया था। पार्वती जी की तपस्या रंग लाई और शिव जी सदा सदा के लिए पार्वती माता के हो गए। तभी से इस व्रत को रखने की परंपरा चली आ रही है। हरियाणा और राजस्थान सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में ये व्रत बहुत प्रमुखता के साथ रखा जाता है। महिलाएं पूरे दिन उपवास रखकर गंगौर की मूर्ति की पूजा करती है। गंगौर के इतिहास के अनुसार ये त्योहार प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों और लोक कथाओं से जुड़ा है। कहा जाता है कि पार्वती जी ने भगवान शिव की भक्ति में कठोर तपस्या की थी। उसी भक्ति के कारण शिव जी ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यही कारण है कि गंगौर का पर्व सुखी वैवाहिक जीवन और प्रेम की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। राजस्थानी लोक कथाओं में इसे और भी जीवित रूप में वर्णित किया गया है। मेवाड़ और मारवाड़ की कथाओं के अनुसार गंगौर की मूर्ति को सजाना और घर घर जाकर स्वागत करना महिलाओं के लिए भाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। होलिका दहन के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक 16 दिनों तक चलने वाला त्योहार है गंगौर। ये माना जाता है कि माता गवर्जा होली के दूसरे दिन अपने पीहर आती है तथा 18 दिन के बाद ईश्वर जी यानी कि भगवान शिव उन्हें फिर लेने के लिए आते हैं। चैत्र शुक्ल तृतीया को उनकी विदाई होती है। गंगौर की पूजा में गाए जाने वाले लोकगीत इस अनूठे पर्व की आत्मा है। इस पर्व में गवर्जा और ईसर की बड़ी बहन और जीजा जी के रूप में गीतों के माध्यम से पूजा होती है तथा उन गीतों के उपरांत अपने परिजनों के नाम लिए जाते हैं। राजस्थान के कई प्रदेशों में गंगौर पूजन एक आवश्यक वैवाहिक रीत के रूप में भी प्रचलित है। गंगौर पूजन में कथाएं और महिलाएं अपने लिए अखंड सौभाग्य, अपने पियर और ससुराल की समृद्धि तथा गंगौर से प्रतिवर्ष फिर से आने का आग्रह करती है। गंगौर से पहले महिलाओं द्वारा साफ सफाई, घर की सजावट, गंगौर मूर्ति की तैयारियां और पारंपरिक पोशाकों का चयन किया जाता है। महिलाएं लाल, पीले और हरे रंग की साड़ी पहनती है और पारंपरिक गहनों से सजती है। गंगौर से पहले महिलाओं द्वारा साफ सफाई, घर की सजावट, गंगौर मूर्ति की तैयारी और पारंपरिक पोशाकों का चयन किया जाता है। महिलाएं लाल, पीले और हरे रंग की साड़ी पहनती है और पारंपरिक गहनों से सजती है। इसके अलावा गंगौर की मूर्ति बनाना और उसे हल्दी, रंग और फूलों से सजाना भी महत्वपूर्ण रिवाज है।
महिलाएं इस पे अपने हाथों से सजावट करती है, जो उनके कौशल और सृजनशीलता का प्रतीक है। गंगौर पूजा में महिलाएं गंगौर की मूर्ति के सामने बैठकर व्रत और प्रार्थना करती हैं। इस दौरान महिलाएं पारंपरिक लोकगीत गाती हैं, जैसे गंगौर जी का थाल सजाएं, पति की लंबी उम्र का वरदान पाएं। इसके अलावा महिलाएं गंगौर के भोग में गुड़, हलवा, मिठाई और फल रखती है। पूजा के बाद इस भोग को घर के सदस्यों और पड़ोसियों में वितरित किया जाता है। इसे भेंट या प्रसाद वितरण कहा जाता है। गंगौर उत्सव में गंगौर जुलूस निकाला जाता है। महिलाएं मूर्तियों को सजाकर संगीत और ढोल नगाड़ों के साथ घर घर या मंदिर तक ले जाती हैं। कुछ क्षेत्रों में लड़के और पुरुष भी इस उत्सव में भाग लेते हैं, जिससे ये सामाजिक मेल जोल का एक बड़ा अवसर बन जाता है। ये त्योहार समुदाय में सामूहिकता और मेल जोल को बढ़ावा देता है। गंगौर के दौरान कई खास रीति रिवाज देखने को मिलते हैं, जैसे सखी मिलन। महिलाएं एक दूसरे के घर जाकर गंगौर पूजा करती है। फेरे का प्रतीक। कुछ क्षेत्रों में गंगौर मूर्ति को झूले में बैठाकर फेरे का प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया जाता है। लोकगीत और नृत्य। महिलाएं रात तक गीत और नृत्य करती है, जिससे त्योहार में रौनक बढ़ती है। ये त्योहार सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव का भी प्रतीक है। आज के समय में गंगौर उत्सव में ट्रेडिशनल और मॉडर्न कल्चर का संगम दिखाई देता है। सोशल मीडिया पर महिलाएं अपने गंगौर उत्सव की झलकियां साझा करती है। स्कूलों में और सामाजिक संगठनों में गंगौर महाउत्सव आयोजित किए जाते हैं। इस तरह हर पारंपरिक पर्व धीरे धीरे आधुनिक जीवन शैली में भी अपनी छाप छोड़ रहा है। गंगौर केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने का माध्यम भी है। ये त्योहार समाज में भाईचारा, मेलजोल और आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है। आपको बताते हैं गंगौर व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नारद मुनि के साथ भ्रमण पर निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि के दिन एक गांव में पहुंचे। वहां की गरीब महिलाओं ने श्रद्धा के साथ माता पार्वती का पूजन किया। माता पार्वती ने उनकी भक्ति और पूजन से प्रसन्न होकर उनको अटल सौभाग्य का आशीर्वाद दिया। इसके बाद गांव की अमीर महिलाएं सोने चांदी की थालियों में पकवान लेकर आई। उस समय माता ने उन महिलाओं पर प्रसन्न होकर अपनी उंगली से रक्त की कुछ बूंदें उन पर छिड़क दी और उनको स्वयं जैसी सौभाग्यवती बनने का आशीर्वाद दे दिया। इसके बाद पार्वती जी नदी में स्नान करने चली गई। वहां उन्होंने बालू मिट्टी से शिव जी की प्रतिमा बनाई और पूजा की। तब शिव जी प्रकट हुए और माता पार्वती से कहा कि जो स्त्री इस दिन तुम्हारी तरह मेरी पूजा करेगा और व्रत रखेगा, उसके पति की आयु लंबी होगी। पूजा करते हुए माता पार्वती को आने में देरी हो गई। जब वो शिव जी के पास पहुंची तो उन्होंने माता से देरी की वजह पूछे। इस पर माता पार्वती ने बताया कि उनको उनके भाई भाभी मिले और दूध भात खाने के लिए दिया, जिसमें समय लग गया। ये सुनकर शिव जी को भी वहां जाने का मन हुआ। फिर पार्वती जी ने मन ही मन भगवान शिव से उनकी लाज बचाने की प्रार्थना की। इसके बाद जब वे नदी तट पर पहुंचे तो वहां एक मायावी महल नजर आया। वहां शिव पार्वती का खूब आदर सत्कार हुआ। वो 3 दिन महल में रहे। शिव जी का मन महल में ही रहने का था, लेकिन
पार्वती जी चल पड़ी तो उनको भी माता के पीछे जाना पड़ा। रास्ते में भगवान शिव को याद आया कि वो महल में अपनी माला भूल गए हैं। माला लाने के लिए उन्होंने नारद जी को भेजा। नारद जी ने वहां जाकर देखा तो कोई महल नहीं था, बस पेड़ पर एक माला लटकी पड़ी थी। ये देखकर नारद जी हैरान रह गए। फिर नारद जी माला लेकर शिव जी के पास गए। माला देखकर उन्होंने शिव जी से कहा कि प्रभु की कैसी माया है। जब मैं माला लेने गया तो वहां पर भवन नहीं था। इस पर शिव पार्वती मुस्कुराए और बोले कि ये सब तो देवी पार्वती की माया थी। इस पर देवी पार्वती ने कहा कि ये मेरी नहीं भोलेनाथ की माया थी। इसके बाद नारद जी ने कहा कि आप दोनों की माया को आपके अलावा कोई दूसरा नहीं समझ सकता। आप दोनों की जो भक्ति भाव से पूजा करेगा उसके जीवन में भी आपकी तरह प्रेम बना रहेगा। महिलाएं मेहंदी से अपने हाथों में और पैरों को सजाती है। इन आकृतियों से सूर्य, चंद्रमा और तारे से लेकर साधारण फूल या जगमगाती आकृतियां शामिल होती है। गुड़ियाली मिट्टी के बर्तन होते हैं जिनमें चारों ओर कई छेद होते हैं और अंदर एक दीपक जलाया जाता है। होली के 7वें दिन की शाम को अविवाहित लड़कियां सिर पर जलता हुआ दीपक लिए गुड़ियाले गीत गाते हुए घूमती है। रास्ते में नकद, मिठाई, गुड़, घी, तेल आदि जैसे छोटे छोटे उपहार इकट्ठा करती है। ये सिलसिला 16 दिनों तक चलता है, यानी गंगौर उत्सव के समापन तक, जब लड़कियां अपने बर्तन तोड़कर उनका मलबा कुएं या तालाब में फेंक देती है और उससे प्राप्त धन से दावत करती है। ये त्योहार अपने चरण पर अंतिम 3 दिन में पहुंचता है। गौरी और ईश्वर की मूर्तियों को विशेष रूप से इस अवसर के लिए बनाए गए नए वस्त्र पहनाए गए होते हैं। अविवाहित लड़कियां और विवाहित महिलाएं मूर्तियों को सजाती है और उन्हें सजीव आकृतियों जैसे रूप देती है। दोपहर के शुभ मुहूर्त में विवाहित महिलाओं के सिर पर ईश्वर और गौरी की प्रतिमाएं रखकर एक जुलूस निकाला जाता है। इस जुलूस को बगीचे, बावड़ी, जोहर या कुएं तक ले जाया जाता है। गौरी के अपने पति के घर जाने के उपलक्ष्य में गीत गाए जाते हैं। पहले 2 दिनों तक जल चढ़ाने के बाद जुलूस वापस लौट आता है। अंतिम दिन सभी प्रतिमाओं को किसी तालाब या कुएं के जल में विसर्जित करने के साथ जुलूस का समापन होता है। जयपुर में घेवर नामक मिठाई गंगौर उत्सव की एक खास पहचान है। लोग घेवर खरीदते हैं और उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में बांटते हैं। गौरी की प्रतिमा के साथ एक जुलूस सिटी पैलेस के जनानी देवड़ी से शुरू होता है। ये त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपार, गंगौरी बाजार, चौगान स्टेडियम से होते हुए अंत में ताल कटोरा के पास आकर मिलता है। समाज के हर वर्ग के लोग इस जुलूस को देखने आते हैं। उदयपुर में गंगौर के नाम पर एक विशेष घाट है। गंगौर घाट या गंगौर घाट पिछोला झील के तट पर स्थित है। ये घाट गंगौर उत्सव सहित कई त्योहारों के आयोजन का प्रमुख केंद्र है। गंगौर की पारंपरिक शोभा यात्रा नगर महल और कई अन्य स्थानों से शुरू होती है और शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरती है। शोभा यात्रा में पुरानी पालकी, रथ, बैलगाड़ियां और लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुति शामिल होते हैं। शोभा यात्रा समाप्त होने के बाद ईश्वर जी और गौरी जी की मूर्तियों को इस घाट पर लाया जाता है और पिछोला झील में विसर्जित किया जाता है। गंगौर के अंतिम दिन कई शहरों में भव्य शोभा यात्राएं निकली जाती है। इसमें सजाई हुई गंगौर की मूर्तियां रथों पर रखी जाती है। लोग पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हुए जुलूस में शामिल होते हैं। ढोल, नगाड़े, घोड़े, ऊंट और लोक कलाकार, ये शोभा यात्रा किसी मेले से कम नहीं होती।
आइए अब आपको बताते हैं गंगौर की पूजा विधि के बारे में। लकड़ी की एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाए और उस पर शिव पार्वती की मिट्टी की बनी प्रतिमा स्थापित करें। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं जैसे मेहंदी, चूड़ियां, सिंदूर और बिंदी अर्पित करें। भगवान शिव को पीले वस्त्र और अक्षत चढ़ाएं। नवरात्र के समय बोई गई जवारे इस पूजा में विशेष रूप से उपयोग किए जाते हैं। माता को फल, मिठाई और घेवर का भोग लगाएं। पूजा के दौरान गंगौर व्रत की पौराणिक कथा सुने या पढ़ें। अंतिम दिन शाम के समय महिलाएं गाने बाजे गाते हुए किसी पवित्र नदी पर जाकर प्रतिमा का विसर्जित करें। हिंदू मान्यता के अनुसार गंगौर का व्रत रखने और विधि विधान से शिव और पार्वती जी की पूजा करने से पति की उम्र लंबी होती है। अविवाहित कन्याएं भी गंगौर का व्रत मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए रखती है। लेकिन आइए जानते हैं कि गंगौर का व्रत करने से माता पार्वती को कौन सा फल मिला था। साथ ही जानते हैं इस व्रत की पूरी कथा। सुहागिन महिलाएं गंगौर का व्रत करती हैं। हिंदू मान्यता है कि गंगौर का व्रत रखने और विधि विधान से शिव और पार्वती की पूजा करने से पति की उम्र लंबी होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। अविवाहित कन्याएं भी गंगौर का व्रत रखती है। मान्यता ये भी है कि इस व्रत को रखने से मनचाहा वर प्राप्त होता है। लेकिन आइए जानते हैं कि गंगौर का व्रत करने से माता पार्वती को कौन सा फल मिला था। साथ ही जानते हैं इस व्रत की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी पार्वती ने गंगौर का व्रत किया था। उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। तप के साथ साथ उन्होंने ये व्रत भी किया था। तभी से गंगौर व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। माना जाता है कि गंगौर व्रत के फल स्वरूप से ही देवों के देव महादेव देवी पार्वती को पति रूप में प्राप्त हुए। गंगौर पर्व की अनोखी रस्म, जहां पत्नियों के हाथ से मार खाते हैं पति। ये पर्व पति पत्नी के प्रेम को दर्शाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के देवास में गंगौर पर्व की अनोखी रस्म है, जिसमें पति अपनी पत्नी से मार खाते हैं। गंगौर पर्व की शुरुआत वैसे तो होली के अगले दिन से ही शुरू हो जाती है और 16 दिनों तक चलती है। लेकिन चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर इस पर्व का खास महत्व होता है। गंगौर शब्द का अर्थ शिव और गौरी से मिला हुआ है। इसलिए ये पर्व पति पत्नी के प्रेम, वैवाहिक जीवन और समर्पण को दर्शाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखकर पूजा पाठ करती है। साथ ही कुंवारी कन्याएं भी योग्य जीवन साथी के लिए ये व्रत रखकर शिव गौरी की पूजा करती हैं। गंगौर पूजा देश भर के कई राज्यों में मनाई जाती है। मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागली अनुभाग के आदिवासी समाज में गंगौर पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखकर पूजा करती हैं। वहीं कुंवारी कन्या माता गंगौर की स्थापना और पूजा करती है। लेकिन इसी जिले में गंगौर पूजा की अनोखी परंपरा निभाई जाती है, जो कि काफी अलग और चौंकाने वाली है। गंगौर पूजा पर पत्नियां एक और जहां पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, तो वहीं दूसरी ओर डंडे लाठी से उनकी पिटाई भी करती है। इस रस्म के पीछे स्थानीय लोगों की गहरी आस्था भी जुड़ी है। परंपरा के अनुसार गुड़ तोड़ने की प्रथा है, जिसके लिए एक ऊंची लकड़ी के सिर में नारियल या गुड़ लगी पोटली को बांधा जाता है। इस पोटली को पतियों की टोली को लेना होता है। वहीं दूसरी ओर महिलाएं पुरुषों को पोटली लेने से रोकती है
पोटली लेने से रोकने के लिए पत्नियां इमली के पेड़ की लकड़ी से मारती हैं। अपने बचाव के लिए पुरुष भी ढाल का इस्तेमाल करते हैं। खेल के ये प्रक्रिया पूरे 7 बार होती है, जिसमें पुरुषों को चोट भी लगती है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि पतियों को लगा चोट माता का आशीर्वाद होता है। पत्नियों द्वारा पीटे जाने पर पतियों को चोट भी आती है, लेकिन वे बुरा नहीं मानते। दरअसल इस परंपरा के पीछे ऐसी मान्यता है कि पत्नी घर की लक्ष्मी होती है। पूरे साल पति उस पर हुक्म चलाता है, गुस्सा करता है, भला बुरा कहता है। इसलिए ये एक दिन पत्नियों का होता है, जब वो पति को पीटकर पूरे साल की भूल चूक को माफ कर देती है। गंगौर पूजा का शुभ मुहूर्त के बारे में अब आपको बताते हैं। शुभ मुहूर्त सुबह 7:77 से 9:26 तक। लाभ मुहूर्त दोपहर 2 बजे से 3:31 तक। अमृत मुहूर्त दोपहर 3:31 से शाम 5:02 तक। लाभ मुहूर्त शाम 6:33 से रात 8:02 तक। ये तो था हमारे विशेष कार्यक्रम गंगौर उत्सव 2026 की विवरण। आज हमने जाना गंगौर का इतिहास, रीति रिवाज, पूजा विधि, लोकगीत और सामाजिक महत्व। ये त्योहार न केवल भक्ति और धार्मिकता का प्रतीक है, बल्कि हमारी संस्कृति, समाज और महिलाओं की भूमिका को भी उजागर करता है। हम आशा करते हैं कि आप सभी अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस उत्सव को धूमधाम से मनाएं और हमारी संस्कृति विरासत को आगे बढ़ाएं। आप सभी को हमारी ओर से गंगौर की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए TV 24। तब तक के लिए नमस्कार।